जी राणा साहब, माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इलेक्शन जीत गए और पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे जीत गए। ये उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है कि आप मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। इलेक्शन में कैंपेन भी आपने मुस्लिम लीग नवाज की चलाई, फिर पार्टी ने आपको टिकट न दिया तो आप अचानक पीपल पार्टी में चले गए। जब आप पीपल पार्टी में चले गए तो बहुत सारे हल्के और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि राणा इकबाल सिराज के जीतने के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई कम है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप तीर के निशान पर मुल्तान से जीत गए। कैसे जीते? क्या लोगों को बयानिया बेचा? पीपल पार्टी का तो मुल्तान में वोट है कोई नहीं, मतलब आप कैसे जीते? आपने कहा बयानिया बेचा, इस पे जरा से आया तो आपके पास कमेंट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मेरे अल्लाह ताला ये बस रहमत की। अल्लाह ताला हमेशा देखें, ये जब आदमी किसी जगह पर भी डट के खड़ा हो जाए और आदमी ज़रूरतमंद और हिम्मत करे तो अल्लाह मदद करता है। मेरा वोटर सपोर्टर था, मेरे दोस्त थे, मेरे चेयरमैन कौंसलर, सबने मेहनत की, सबने 5 साल अंत तक मेहनत की। मतलब हमें डट के हम खड़े रहे। उस इमरान खान के जो हुकूमत का टाइम था उस टाइम भी हमने बड़ी मुश्किलात और बड़ी हमें तकलीफ़ सबने बर्दाश्त की। और मैं समझता हूँ सियासत यहाँ पर अपनी ज़ात के लिए है और वो ज़ाती सियासत की भेंट चढ़ाया गया लोगों पे पर्चे, किसी पे कुछ किसी पे कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये वक्त आया कि टिकट का मुझे जवाब मिला ना, तो मैंने कहा अल्लाह ताला शुक्र है, क्यों मैं भागा नहीं। हाँ, मैं भागा नहीं। पार्टी ने देखिए, और पार्टी टिकट नहीं दिया आपको तो नाराज नहीं हो? मैं बताता हूँ, देखिए, शुक्र मैंने एक जमात से वफादारी की और वो जमात ही अपने वफादार साथी के साथ नहीं खड़ी हुई और उसके टिकट को एक लोटे को टिकट दे दी और एक जो पार्टियां बदलते हैं रोज। नहीं, आप समझते कि मुस्लिम लीग के हारने के बजाय लोटों को टिकट देने की है? देखिए, मुस्लिम लीग एक भी एमएनए एक भी एमपी है मुस्लिम लीग नून का नहीं बना। देखिए, एक एमपी बना शायद मुस्लिम लीग नून का जो फैसला था वो 100% वो गलत था। और वो एक मतलब कोई आदमी यहाँ गरूर तकब्बर करे, वो कहे जी मैं यहाँ पर सब कुछ वोट मेरे हैं, सब मेरी बात मानी जाए। पार्टी में उसने अपनी ताकत दिखाई। मतलब मियाँ नवाज शरीफ या मरियम बीबी या मियाँ शहबाज शरीफ को जाके फोर्स करना और मेरे टिकट पे मतलब उन्होंने कहा कि राणा इकबाल को टिकट देनी। राणा साहब देखें, आपको इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, यहाँ कोई जाके अपनी सीवी पेश करता है कि आदत को आपकी जो कुर्बानी है, खासतौर पर वो जो महकमा ज़राअत वाली, वो कैसे भूल गई? छोड़ दे, किसी ने क्या कहा? मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि मेरी कुर्बानी और वफादारी के हवाले से उन्होंने मुझसे एक दफ़ा बात करते, मुझे इस पे बताते कोई बात, तो मैं इंशाल्लाह क्या राणा साहब उन्होंने आपको इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार समझा आपकी पार्टी ने? देखिए, जो जिनका नाम कह रहे हो हमारे दोस्त एमएलए गफार डोगर, वो जितना भी कन्विंस कर लेते, पार्टी को खुद देखना चाहिए कि कौन सा वर्कर उनके साथ कितना मुखलिस है। शायद पार्टी ने आप पर इसलिए यकीन नहीं किया कि आप उनको कमज़ोर उम्मीदवार रख रहे थे। क्या ख्याल है जमशेद साहब? मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ना क्या पीछे क्या हुआ आपकी जीत में और इतनी बड़ी लीड के साथ जीत में आपको क्या लगता है कि आपके हल्के के अवाम ने आपकी किस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया? हालांकि आपने सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, तो लेकिन लोगों ने जो आप पर जो मेहरबानी की ना, आपको क्या लगा कि आपसे क्या जिस तरह आपने बात की कि मुस्लिम लीग नवाज ने लोटों को टिकट दी, तो भाई पीपल पार्टी ने भाई आप भी तो लोटे बन के गए, आपको कैसे बता? ये बता। नहीं, मैं जब जमात ने फैसला कर लिया और टिकट मुझे ना दिया और टिकट दूसरे को दिया, यहाँ पर क्या होता है, लोग भागते पार छोड़ के, वहाँ जमात भाग गई, जमात बदल गई और एक वफादार साथी को छोड़ के उन्होंने एक लोटे को टिकट दिया। मेरे वोटर ने मुझे जो मुझे सपोर्ट करते, जो मेरे हल्के की नुमाइंदगी थी, जो मेरे लोगों का हक था, वो किसी गलत बंदे के हाथ में मैं कैसे देता? तो मैंने अपने सपोर्टर को, वोटरों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उनसे मैंने कहा कि फैसला आप करेंगे, जो फैसला आप करेंगे मैं उस पर मैंने काम करना है। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है और हम लोग अब इसका फैसला ये करते हैं कि हम, जारी बात है, इस वक्त नून लीग तो हमें जवाब दे दिया, तो हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं। हमने अपने जितने भी दोस्त साथी वोटर थे, मेरे सपोर्टर थे, मेरे हल्के की आवाम थी, उन सब ने इकट्ठे होकर फैसला किया और हमने जाके इस ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शामिल हो गए हम। मैं ये समझता हूँ, देखें, जमात अपनी जगह पे थी, लेकिन ये जो फैसला था
ये फैसला कतन सही नहीं था, गलत फैसला था। मुल्तान की सियासत जो मुस्लिम इस फैसले से निकलते हैं ना, मैं ये तो बात कर रहा हूँ शेर साहब ऐसा मैं सिर्फ उससे निकल के मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग हल्के में गए और जब आपने बताया कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो हल्के के लोगों का रिस्पांस क्या रहा? और रिजल्ट ने तो बता दिया कि उन्होंने आप पर एतबार किया, पार्टी को भी सामने रखा होगा, यकीनन रखा उन्होंने, लेकिन आपकी बात जो आपका वर्क था उसको लोगों ने अहमियत दी। तो खास तौर पर जो जितने लोगों ने, जब आप मुस्लिम लीग के लिए वोट मांगे थे, उसके बाद जब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगे, तो वहाँ इलाके में हल्के में उस उन दिनों में पोलिंग से पहले तक क्या आपको फेस करना पड़ा? नहीं, मेरा जो सपोर्टर था, आवाम थी, 220 हल्का के जितने भी बुजुर्ग लोग थे, मेरी बहनें थी, और सब ने मेरी बात पे जो है ना, उन्होंने मेरी बात सुन के उन्होंने मुझे कहा आपके साथ खड़े हैं और वोट आपका है, और हम नहीं जानते किसी को भी, आप जहाँ भी हमें कहेंगे हम वोट डाल देंगे और हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे लिए आए हो। मैं सारी बात है, मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने लोगों के लिए आया था, तो उसमें सब लोगों ने मुझे जो है ना मोहब्बत भी दी, प्यार भी दिया, मेरी लड़ाई लड़ी, सब राना इकबाल बन गए, सब ने राना इकबाल बन के मुकाबला किया, और ये जीत भी मेरे हल्के की 220 की आवाम की और नौजवानों की और मेरे बुजुर्गों की है। मैं समझता हूँ ये उन्होंने जीते हैं, उन्होंने ये हराया एक पीटीआई को उन्होंने को हराया। देखें पाकिस्तान भर में ये कैफियत पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ तो हुई है, जो उम्मीदवार कोई भी था, लोगों ने इमरान खान के नाम पर उनको वोट दिया है। ये इस दफा जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम पे पड़ा है, लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा। जबकि आपके हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार भी मौजूद था, बल्कि वो तीसरे नंबर पे आया। आपने क्या ऐसा बेचा, क्या लोगों को ख्वाब दिखाया है कि लोग इमरान खान को भी भूल जाए? लोगों ने राना इकबाल सिराज को तीर के निशान पे वोट दिया। ये बड़ी हैरत अंगेज बात। मैं ये समझता हूँ जब आप अपने हल्का की आवाम से, अपने मुल्क से, आप सियासत अपनी ज़ात के लिए ना करें, सियासत अपने लोगों के लिए करें, अपने खित्ते के लिए करें, अपने खित्ते की तरक्की के लिए करें, और आपको लोग इस बात पे फिर जमात भी छोड़ देते हैं, लोग आपके हक खड़े रहते हैं। और मेरे साथ यही था, मैंने कहा था कि मैंने इस सियासत में आकर एक ही चीज़ सोची है कि मेरा हल्का, मेरे अवाम, मेरे इलाके के लोग, मेरा मुल्क, और मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आराम समझता हूँ। मैंने अल्लाह वास्ते काम किया, और आज देख लें, आज पूरे मुल्तान की सियासत जो बड़े बड़े नाम थे वो समझते थे कि वोट हमारा है, और हम लोग, तो अल्लाह ताला ने आज उन गरीब लोगों को, उन मजदूरों को, उन हल्का की जो आवाम थी उनको जीत दी है, और ये जीत उनकी है। ये इसके हकदार वो लोग हैं सारे जो मेरे साथ इस तरह खड़े हो गए कि जैसे डट के उनकी टिकट चली गई है, और टिकट राना इकबाल साहब जी। सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप ये बताएं कि आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से आखिरी मुलाकात कैसी रही, और आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पहली मुलाकात कैसी रही? देखिए, मैं मियां साहब को मिला हूँ, मियां साहब के साथ मैंने जो मुलाकात थी इंटरव्यू के दौरान भी, पहले मैंने सब बताया कि मैं अपने आखिरी मुलाकात की कहानी। मैं आखिरी मुलाकात जो थी वो मैं समझता हूँ कि मुलाकात में हुई, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, और मुझे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मेरी सारी की सारी बातें सुन के। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो से मैं मिला हूँ, तो मैंने उससे भी ये चीज़, उनमें ना बहुत मिल सारा बिलावल भुट्टो, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मैंने देखा कि वो अपने जो उनके वर्कर हैं, जो उनके साथी हैं, वो उनको इज्जत देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। उनके साथ बाहर मैं गया लेके, मेरे साथ 100-150 लोग थे, वो सब के लिए बाहर आ गए, सबके उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा कि अब मेरा नाम राना बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो ये उन्होंने खुद से कहा। आपने बिलावल भुट्टो को भी राना बना दिया। राना साहब, एक बात और है मेरी, देखिए मैं ये समझता हूँ जिस तरह मुल्क भर में इमरान खान के लिए लोगों की हमदर्दी थी, मतलब जिस तरह उनके ऊपर सजाएं और लोग उनको मजलूम समझ रहे हैं, कहीं आपके हल्के के लोगों ने मजलूम समझ के तो वोट नहीं दे दिया? ये देखिए, हो सकता है दो चीज़ें समझे, हो सकता है कि जो सियासी लोग हैं ना वो इसको बड़े रंग देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे हल्के के जितने भी नौजवान थे, बुजुर्ग थे, और हमने 5 साल वर्क किया, अनथक मेहनत की। मेरे वर्कर लाहौर गए, मेरे वर्करों ने यहाँ पर हर जलसे जुलूस में, मतलब इतने हर वक्त, अभी जलसा नहीं हुआ, देखे यहाँ पर इस बार जलसा नहीं हुआ, कोई नहीं करवा सका,
तो मेरा जो सपोर्टर और वोटर जो है, बिल्कुल ऐसा फैमिली का शिक्षा नहीं हुआ। तो मेरे यहाँ पर ये लोग अच्छे होते थे और इन्होंने मेहनत की थी। सर साहब अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। इलेक्शन जीत जाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको मेंटेन रखना लोगों के एतमाद पर पूरा होता है और अगले इलेक्शन में फिर जीतने के अहल होना, ये आपकी असल क्वालिटी होगी। देखिए जुमला है वो तो बता दें, वो ये कि असेंबली में जब आप पहला खिताब करेंगे तो आपका पहला जुमला क्या होगा? पहला जुमला क्या होगा? पहला जुमला देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ के जो लोगों ने मुझे, जो आवाम ने वोट दिया है, मैं इनकी बात करूँगा, मैं इस खत्ते की बात करूँगा, मैं इस खत्ते के मजदूर की बात करूँगा, इस खत्ते के किसान की बात करूँगा, इस खत्ते के बहुत पढ़े लिखे नौजवान की बात करूँगा, इस खत्ते की जो हमारा तालीमी निज़ाम कमज़ोर है, जो हमारे यहाँ पर सेहत के हवाले से पीने का पानी तक नहीं है, तो मैं इस पर बात करूँगा। यही मेरा बनता है। थैंक यू वेरी मच।